क्या हाल चाल। बढ़िया। कैसी चल रही तैयारी? तो दिसंबर आ गया है। हाँ। हमारा टॉपिक क्या है आज का? हमारा टॉपिक है टाटो में। ये छूटा हुआ था, स्ट्रक्चर में हमने सब पढ़ लिया, ये बचा हुआ, आज हम ये खत्म करेंगे टाटो में। इसमें कुछ टर्म आता है जिसको हम क्या बोलते हैं, जिसको हम बोलते हैं इनॉल। क्या बोलते हैं? इनॉल। ठीक है। ऑल का मतलब अल्कोहल, इन का मतलब डबल बॉन्डेड। डबल बॉन्डेड ओएच को हम क्या बोलेंगे? ये अगर कोई ओएच sp2 कार्बन से अटैच्ड है तो वो इनॉल है। तो ये इनॉल हुआ। जरूरी नहीं कि ऐसा ही हो, और ऐसा भी हो सकता है। जरूरी तो है नहीं कि ऐसा हो। इसको भी आप इनॉल बोल सकते हो क्योंकि ये भी किस कार्बन से अटैच्ड है? sp2 कार्बन। तो इसको भी आप इनॉल बोल सकते हैं। इनॉल तो ये भी हो सकता है OH हो और यहाँ पे क्या लगा, ये भी इनॉल। इनॉल का मतलब होता है कि sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन से अटैच्ड। तो ऐसे इसको हम इनॉल। ठीक है, अब वो किसी भी शेप का हो सकता है, कैसा भी हो सकता है। ठीक है, तो वो आपका इनॉल है। ठीक है। वो ऐसा भी हो सकता है, यहाँ OH लगा, यहाँ पे डबल बॉन्ड लगा, ये भी तो इनॉल ही है। ये भी sp2 कार्बन से अटैच्ड। हमें पढ़ना क्या एक्चुअल में, कीटो इनॉल टोमेरिज्म है ना। तो उसमें कुछ चीजें हैं जो हमें जाननी चाहिए। इनॉल फॉर्म है, ये इनॉल बोलते हैं। और एक टर्म और आता है इसमें। इसमें एक टर्म और आता है जिसको हम बोलते हैं एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। क्या बोलते हैं? चलो, इनॉल हो गया। चलो, एक टर्म आता है इसमें क्या, जिसको बोला जाता है एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। ये क्या होते हैं? एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप क्या होता है? मिथाइलिन क्या होता है? मिथाइलिन। इस मिथाइलिन को हम क्या बोलते हैं? मिथाइलिन एक्चुअल में बोलते हैं CH2। मीथेन सी मिथाइल किसको बोलते हैं? CH3। लेकिन यहाँ पे लिखा है एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप उस CH2 ग्रुप को बोलते हैं जिसके एडजेसेंट पोजीशन पे क्या लगा, तो ऐसे ग्रुप लगे हों जो माइनस आइसोबेट, जो इलेक्ट्रॉन विथ ड्रॉइंग ग्रुप हो, जो इलेक्ट्रॉन को अपनी तरफ खींचने वाले ग्रुप को हम क्या बोलते हैं? ये दोनों क्या है, माइनस आई का काम कर रहे हैं। और ये जो बीच वाला कार्बन है आपका, ये यही है आपका एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। अगर किसी CH2 के एडजेसेंट पोजीशन पे क्या लगा हो, तो ये है एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, AMG यही होगा। जरूरी नहीं कि ओपन चेन में ही हो, ये ओपन चेन के अलावा ऐसा भी हो सकता है, साइक्लिक फॉर्म में भी हो सकता है। बस क्या होना चाहिए उसके एडजेसेंट पोजीशन पे, दो तरफ से क्या लग रहा हो, CH2 के दोनों पोजीशन, एडजेसेंट पोजीशन पे एक दो ऐसे ग्रुप हो जो माइनस है ही करता। माइनस है सिर्फ CO नहीं करता, ये भी ऐसा भी हो सकता है, जरूरी नहीं कि CO ही लगा। जनरली हमें जो हमारा चैप्टर है उसमें तुम्हें आपको CO ही दिखता है। यहाँ पे आप अगर NO2 भी लगा दोगे, क्या लगा दोगे, NO2 तो और बढ़िया माइनस आई करता है, तो भी इस वाले ग्रुप को क्या बोला जाएगा? तो ये भी एक्टिव मिथाइलिन ही ग्रुप। ठीक है। एस। और एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप के जो हाइड्रोजन होते हैं वो मोर एसिडिक होते हैं, क्योंकि जब यहाँ से हाइड्रोजन निकलेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, निगेटिव चार्ज। क्या आएगा? जब निगेटिव चार्ज आएगा दोनों तरफ से माइनस आई क्या करेंगे, उसके निगेटिव चार्ज को स्टेबलाइज करेंगे। इसीलिए इसका जो निगेटिव चार्ज है मोर स्टेबलाइज्ड। इसका मतलब है जो इस पे हाइड्रोजन है वो मोर एसिडिक हो, इसीलिए हाइड्रोजन ऑफ एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप आर मोर एसिडिक। इसीलिए इसको, इसका नाम है, इसको हम एसिडिक हाइड्रोजन बोलते हैं। या इसका एक और नाम है जिसको बोला जाता है लेबाइल हाइड्रोजन, ये भी बोला जाता है।
तो मतलब एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप के जो हाइड्रोजन है वो मोर एसिडिक है। करेक्ट। तो हमारा जो सिलेबस में पढ़ना है वो पढ़ना है कीटो इनॉल टाटोमेरीज। क्या पढ़ना है हमें? कीटो इनॉल टाटोमेरीज। ये समझ गए? बेसिक था थोड़ा सा। हमारा जो टॉपिक है जो हमें पढ़ना है वो क्या है? वो है कीटो इनॉल टाटोमेरीज। इसको थोड़ा छोटा करते हैं, इसी पे देख। इसको हम थोड़ा छोटा करते हैं। ठीक है। चलो, हमारा जो सिलेबस है वो हमें पढ़ना क्या है? वो हमें पढ़ना है, ये फटाक से थोड़ा सा बस बेसिक देख लेते हैं, फिर क्वेश्चन ही है सिर्फ। बहुत सारे क्वेश्चन है, बहुत अच्छे अच्छे क्वेश्चन। कीटो इनॉल टाटोमेरीज। अगर हमें यह कहा जाए कोई कीटोन ले लो, ये क्या है? सबसे छोटा कीटोन कौन है? ये एसीटोन है। अगर कहा जाए इसका इनॉल बनाओ, इनॉल में होता क्या है? एक्चुअली इसकी मैकेनिज्म ये है कि अगर हम बेस कैटेलाइज करें, यहाँ पे क्या है? बेस OH माइनस ना, ये OH माइनस आता है, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है। आपको पता है कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म की कंडीशन यही है कि जो sp2 कार्बन हो, CO और जनरली CO ही देखो। कंडीशन ये है कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म की, sp2 के बगल में क्या होना चाहिए? एडजेसेंट पे sp3 होना चाहिए। इधर भी sp3 है, sp3, और sp3 कार्बन के पास एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। क्या होना चाहिए? उसके पास एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन, क्योंकि ये अल्फा कार्बन है, तो अल्फा कार्बन पे जो हाइड्रोजन होगा वो अल्फा हाइड्रोजन बोलते हैं। कीटो से अटैच जो कार्बन उसको हम अल्फा कार्बन बोलते हैं। तो कंडीशन ये है कि इनके पास अगर एक एडजेसेंट पोजीशन पे sp3 कार्बन हो और उस पे एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन हो, तो फिर वो कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म में चलेगा। यहाँ तो तीन तीन है, तो OH माइनस आएगा, इस H को ले जाए, वहां बनता है कार्बन आयन, देखो C माइनस, कुछ ऐसा जनरेट होगा। फिर ये क्या होता है? यहाँ पे रिजोनेंस में जा सकता है इसके साथ, ये ऐसे जाएगा, ये ऐसे टूट जाएगा। क्या बन जाएगा? यहाँ पे देखो, यहाँ पे आपका बन जाएगा डबल बॉन्ड, और यहाँ पे आ गया O पे माइनस। O पे माइनस, यहाँ से वाटर निकला था, तो उसी वाटर से वो क्या करेगा? उसी वाटर से वो H+ कैच कर लेगा, और ये बन जाएगा OH, और ये बन गया डबल बॉन्ड। देखो इनॉल ही तो बना। देखो ये क्या बना है? इनॉल। तो ये इसको बोलते हैं कीटो फॉर्म। ये है कीटो फॉर्म ऊपर वाला। तो इसका शॉर्टकट ये है कि ये है कीटो फॉर्म, और इसको क्या बोलते हैं? इनॉल फॉर्म। ठीक है। तुम्हारा कीटो इनॉल शॉर्टकट ये है कि हाइड्रोजन यहाँ से शिफ्ट कर दो, डबल बॉन्ड यहाँ लोकेट कर दो। समझ गए? शॉर्टकट ये है ऐसे। अब तुम्हें एग्जाम में तो मैकेनिज्म बनानी नहीं है, करना क्या है कि यहाँ से एक हाइड्रोजन क्या करना है? यहाँ शिफ्ट कर देना है, और इसका डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर देना। तो डबल बॉन्ड शिफ्ट हो गया, तो OH हो गया, और ये डबल बॉन्ड। करेक्ट। इसी को हम बोलते हैं कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म। कंडीशन समझ गए? चलो आगे बढ़े। ये थोड़ा सा थ्योरी बता दिया मैंने, अब आगे बढ़ते हैं। ये कुछ प्रॉपर्टीज हैं किसकी? कुछ प्रॉपर्टीज है कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म टाटोमर्स की। ये रिजोनेंस नहीं होता, ये आप पढ़ लेंगे। ये एक डायनामिक रिजोनेंस है। कीटो इनॉल टाटोमर एक दूसरे में क्या होते हैं? कन्वर्ट होते रहते हैं, कैन नॉट बी सेपरेटेड। इसको रूम टेम्परेचर पे हम सेपरेट नहीं कर सकते। ये केमिकल फिनोमेना है जो लिक्विड स्टेट में चलता है। और होता क्या है कीटो इनॉल टाटोमर में? नंबर ऑफ सिग्मा पाई और लोन पेयर वो हमेशा कांस्टेंट रहते हैं, दोनों में सेम रहते हैं कीटो इनॉल फॉर्म में। ठीक है। ये कुछ प्रॉपर्टीज थी किसकी? कीटो इनॉल टाटोमर्स की। अब हम सीधा क्वेश्चन पे आते हैं। ये क्वेश्चन, इसमें आपको बताना है कौन कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म में जाएगा। क्या बताना है आपको इसमें? कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म में कौन जाएगा, और जाएगा तो उसका इनॉल फॉर्म बना सकते हो, तो इनॉल फॉर्म बना दो। अब बताओ ये जाएगा कि नहीं जाएगा?
ये है फॉर्मल्डिहाइड। क्या फॉर्मल्डिहाइड के पास अल्फा कार्बन है? इसके पास तो अल्फा कार्बन ही नहीं है। देखो, इसके पास बाय एडजेसेंट में हमारे पास कंडीशन क्या है? अल्फा कार्बन हो और उसके पास एटलीस्ट वन अल्फा हाइड्रोजन। यहाँ तो अल्फा कार्बन ही नहीं है, इसका मतलब ये तो नहीं जाएगा, ये तो नहीं जाएगा, ये कीटो इनॉल ऑटोमेरिज्म में नहीं जाएगा। अच्छा, एसिटल्डिहाइड, तो एसिटल्डिहाइड कैसा होता है? CH3 C डबल बॉन्ड O। अब देखो, अल्फा कार्बन है ये है आपका अल्फा कार्बन। क्या है? ये है आपका अल्फा कार्बन। अब अल्फा कार्बन पे देखो कितने हाइड्रोजन, इसके पास तीन तीन अल्फा हाइड्रोजन है, इसका मतलब ये जा सकता है किसमें? ये इनॉल बनाएगा, तो इसका इनॉल बना। क्या करना है? शॉर्टकट, हाइड्रोजन यहाँ, डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट कर दो। CH2 डबल बॉन्ड COH, ये इसका इनॉल फॉर्म है, मतलब यहाँ पे ये है एसिटल्डिहाइड और इसको क्या बोलते हैं? फॉर्मल्डिहाइड। चलो, ये है बेंजल्डिहाइड। ठीक है, क्या ये जाएगा? नहीं जाएगा, क्यों? क्योंकि ये बेंजीन है। बेंजीन क्या होते हैं? sp2 हाइब्रिडाइज कार्बन होते हैं। पहली शर्त तो ये है, ये अल्फा कार्बन ही है, जो CO के जस्ट एडजेसेंट पे है वो अल्फा कार्बन। तो ये वाला कार्बन तो sp2 है, और हमारी कंडीशन है कि वो sp3 होना चाहिए। ये कार्बन क्या होना चाहिए? sp3 होना है, और इसके पास अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं, वैसे तो ये sp2 ही हो गया, और इसके पास अल्फा हाइड्रोजन भी नहीं है, इसका मतलब बेंजल डिहाइड तो नहीं जाएगा किसमें? कार्टोमेराइजेशन में नहीं जाएगा। ये जाएगा, एक तो रह जाएगा। ये क्या है? वन फिनाइल इथेनॉल है। नंबरिंग कहाँ से करोगे? जैसे यहाँ से करोगे, वन टू, टू फिनाइल इथेनॉल है। तो बताओ, फिनाइल का मतलब बेंजीन है, बगल में तो हमारा अल्फा कार्बन ये है ना, ये हमारा अल्फा कार्बन जो COH से कनेक्ट है, ऐसा है CH2 C डबल बॉन्ड OH। क्या ये sp3 कार्बन है? यस, ये sp3 तो है। क्या इसके पास अल्फा हाइड्रोजन है? इसके पास तो तीन तीन अल्फा, दो अल्फा हाइड्रोजन है, तो ये भी इनॉल बना लेगा। तो बताओ क्या बनाएगा इसका इनॉल? जब इसका इनॉल बनाएंगे तो PH डबल बॉन्ड यहाँ लाते हैं, शॉर्टकट पता है ना, और हाइड्रोजन वहां शिफ्ट कर देते हैं, बन जाएगा OH और H। ये इसका बन गया इनॉल फॉर्म। करेक्ट, देख लो। चलो यहाँ पे आते हैं। इसका देखो, CHO का मतलब C डबल बॉन्ड OH रहा होगा। CHO के बगल में देखो, ये है अल्फा कार्बन, ये क्या है आपका? अल्फा कार्बन। ये sp3 तो है, अल्फा कार्बन तो है, लेकिन इसके पास कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, इसका मतलब ये डाटोमेराइजेशन में नीचे है, मतलब इसका इनॉल बनना नहीं। अच्छा, यहाँ पे आते हैं। देखो, ये CHO है, ये आपका अल्फा कार्बन, ये क्या है? अल्फा कार्बन है, वो होता है, ये है क्या? sp3 कार्बन है, और ये sp3 भी है, और इस कार्बन ने सिर्फ तीन बॉन्ड बनाए, मतलब एक हाइड्रोजन है, मतलब ये इनॉल बना सकता है। तो बना लो इनॉल, क्या बनेगा? इनॉल बना लेगा, क्योंकि उसके पास, अब इनॉल ज्यादा स्टेबल है कि कीटोन, ये अलग बात है, ये अभी बाद में देखेंगे। तो डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, और जो CHO था वो ऐसे बन जाएगा, ये आपका इनॉल। अब कीटो ज्यादा स्टेबल है कि इनॉल, ये हम अभी जब ये खत्म होगा इसके बाद वो टॉपिक है, ठीक है, कि इसमें इनॉल ज्यादा है, कहीं कहीं इनॉल ज्यादा स्टेबल है, कहीं कहीं कीटो ज्यादा स्टेबल। चलो यहाँ देखो, यहाँ पे आए, हाँ ये बढ़िया। अब यहाँ पे क्या होगा? अगर जिस क्वेश्चन में इनॉल एक से ज्यादा भी बन सकते हैं, तो जब एक से ज्यादा इनॉल का फॉर्मेशन होगा तो हम उस तरफ इनॉल बनाते हैं, वो एल्कीन बनाते हैं जिसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा हो, क्योंकि जिस एल्कीन के पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा होता है वो एल्कीन मोर स्टेबल होती है। अब देखो, ये वाला भी sp3 कार्बन है, ये भी क्या है आपका? sp3 है, और ये भी क्या है आपका? sp3। अब सोचो, इसके पास भी तीन अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ भी एक अल्फा हाइड्रोजन, तो दो पॉसिबिलिटी, इधर भी इनॉल बन सकता है, इधर।
तो हम कौन सी एल्कीन बनाएंगे? वो एल्कीन जो मोर स्टेबल है, जिसके पास मोर अल्फा हाइड्रोजन है। चलो हम दोनों एक बार दिखा देते हैं बना के। लेकिन एग्जाम में तुम वो एल्कीन को बनाओगे, एक ही बनाओगे जो मोर सब्स्टिट्यूटेड एल्कीन हो, वही तो ज्यादा स्टेबल होती है। तो मोर सब्स्टिट्यूटेड इधर तो नहीं बनेगी, इस तरफ ही बनेगी। अगर मैं इस तरफ वाली पहले बना दूं, चलो। और यहाँ पे क्या करना पड़ेगा? डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट होगा, हाइड्रोजन वहां चला जाएगा, ये OH हो जाएगा। यहाँ पे मिथाइल, यहाँ पे तो एक इनॉल तो ये। चलो दूसरा इनॉल अगर हम बनाएंगे, दूसरी पॉसिबिलिटी क्या है कि एक इनॉल तो ये भी बन सकता है। इस तरफ ना बनाए, हम इनॉल इस तरफ बनाए, इस वाले अल्फा हाइड्रोजन से, ऐसा कुछ बनेगा। अब मुझे एल्कीन देखना है। एल्कीन के पास, जिस एल्कीन के पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा हो, वो एल्कीन मोर स्टेबल होती है। बताओ किस एल्कीन? अच्छा मैं इस एल्कीन की बात करूं, अल्फा कार्बन डबल बॉन्ड के एडजेसेंट कार्बन क्या होते हैं? अल्फा कार्बन। डबल बॉन्ड के एडजेसेंट वाले कार्बन अल्फा कार्बन। तुमको पता है यहाँ 3 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन है, यहाँ 2 हाइड्रोजन। इस एल्कीन के पास 7 अल्फा H है। करेक्ट। ठीक है। इस वाले एल्कीन के पास इधर तो कोई sp3 है नहीं, आपका sp3 बस इधर है, किधर? ये। इस sp3 कार्बन पे सिर्फ एक अल्फा हाइड्रोजन है, क्योंकि यहाँ पे डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन अल्फा कार्बन है, और उसके पास सिर्फ एक ही हाइड्रोजन है, वो 3 बॉन्ड बना चुका है। अब आप बताओ कौन एल्कीन ज्यादा स्टेबल है? ये वाली एल्कीन। तो हमारा जो मेजर प्रोडक्ट होगा वो एग्जाम में, वो इसको मार्क करना है। ये हमारा माइनर प्रोडक्ट है। तो मेजर वो है और माइनर ये। एग्जाम में देख लेंगे कितनी पॉसिबिलिटी, वो पॉसिबिलिटी बनाएंगे जो ज्यादा स्टेबल। ठीक है, समझे? चलो ये बहुत सारे क्वेश्चन है, तो शुरू हुआ है बस। चलो इधर ये 4 क्वेश्चन, बताओ इनॉल बनेगा कि नहीं बनेगा? पहले आप अल्फा कार्बन ढूंढ लो। अल्फा कार्बन ये sp3 कार्बन है ना, ये ठीक है। sp2 के बगल में sp3 कार्बन, ये अल्फा कार्बन, ये sp3। जस्ट बगल में इधर भी क्या है? sp3 कार्बन। करेक्ट। बताओ इसके पास तो अल्फा हाइड्रोजन ही नहीं है, क्योंकि इसने 4 बॉन्ड बना लिए। इस तरफ से तो इनॉल बनने से रहा। करेक्ट, इस तरफ तो इनॉल बनने से रहा, इस तरफ से पॉसिबिलिटी है, क्योंकि यहाँ पे एक हाइड्रोजन प्रेजेंट है। तो आप इस तरफ से इनॉल बना सकते हैं, तो इनॉल बना लेंगे इस तरफ से। बताओ क्या बनेगा? मतलब यहाँ पे इनॉल बनेगा। तो कभी कभी यही से पूछता है कि किसमें इनॉल बनेगा या नहीं। तो आप उस कंडीशन को चेक कर लेंगे कि sp3 होना चाहिए और एटलीस्ट एक अल्फा हाइड्रोजन होना चाहिए। अब यहाँ पे ढूंढो, देखो इस वाले में क्या है बताओ। ये वाला sp2 के बगल वाला कार्बन है, तो ये अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन, दोनों sp3 है। वो पता है ये भी sp3 है और ये भी sp3 है। लेकिन मसला क्या आ रहा है कि इनके पास हैविंग नो अल्फा हाइड्रोजन, दे हैव नो अल्फा हाइड्रोजन, नो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट। कोई अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट नहीं है, इसका मतलब ये इनॉल नहीं बनाएगा, मतलब ये कीटो इनॉल आइसोमेरिज्म में नहीं जाएगा। अगर मैं यहाँ से एक मिथाइल हटा दूं किसी एक से, तो उस तरफ से बना लेगा। जैसे ही आप यहाँ से मिथाइल हटाएंगे तो यहाँ एक हाइड्रोजन आ जाएगा, तो जैसे ही हाइड्रोजन आएगा तो यहाँ पे इनॉल बन जाएगा। ठीक है, चलो यहाँ पे आते हैं। क्या ये इनॉल बनाएगा? ये वाला कार्बन क्या है? sp3 कार्बन है। ठीक है, ये वाला तो जाएगा ही नहीं, क्यों? क्योंकि ये तो sp2 है, हटा दो। sp3 कार्बन है, लेकिन इसके पास नो अल्फा H, कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं, इसका मतलब ये वाला भी नहीं जाएगा। अच्छा इस तरफ से देख लेते हैं। इस तरफ से ये अल्फा कार्बन है, ये sp2 है, तो ये भी तो नहीं जाएगा। करेक्ट। इस वाले को देख लेते हैं। अल्फा कार्बन है, sp3 है, लेकिन यहाँ पे एक अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट है। इसका मतलब है कि यहाँ पे इनॉल बनेगा, लेकिन इसका मतलब ये कीटो इनॉल टाटोमेरिज्म में जाएगा।
प्रोडक्ट क्या बनेगा आपका? प्रोडक्ट ये बनेगा इनॉल। ये कीटो, ये तो गया ही नहीं। यहाँ दो मिथाइल लगे, इस तरफ से भी नहीं जाएगा। यहाँ डबल बॉन्ड है, इनॉल बनाते हैं, पता है, हाइड्रोजन इधर शिफ्ट करते हैं, डबल बॉन्ड इधर शिफ्ट हो जाती है, OH आ जाएगा, यहाँ डबल बॉन्ड। ये इसका इनॉल फॉर्म। करेक्ट। चलो, यहाँ तो बहुत सारी पॉसिबिलिटी है। अच्छा बताओ, अगर मैं इसका इनॉल बनाऊं, इसके पास इस तरफ से भी बना सकता है, sp3 कार्बन है, इसके पास दो दो अल्फा हाइड्रोजन। इसके पास भी दो पॉसिबिलिटी, इस तरफ से भी और इस तरफ से। हम वो वाला डबल बॉन्ड बनाएंगे जो कॉन्जुगेटेड हो जाए, मतलब जो रिजोनेंस में चले जाएं, वो वाले अल्टरनेट पाई बॉन्ड। अगर मैं इस वाले कीटोन का इनॉल इस तरफ से बना दूं, इस तरफ से इस तरफ से, तो मुझे इसको OH करना पड़ेगा और इसको डबल बॉन्ड। करेक्ट। इसका इनॉल मैं इस तरफ से नहीं बनाऊंगा, इसका इनॉल मैं किस तरफ से बनाऊंगा? इधर से भी बन सकता है, इधर से भी, ऐसे भी। क्या ये केवल मेजर प्रोडक्ट है? नहीं, ये मेजर प्रोडक्ट नहीं है, लेकिन ये भी बन सकता है। तो मेजर कौन है फिर? हम इनॉल इस तरफ से ना बनाए, इस तरफ से बनाए, तो डबल बॉन्ड जब आएगा इस तरफ, देखो पाई सिग्मा पाई, तो यहाँ पे जो आया, जो पाई बॉन्ड है वो किस में जा रहे हैं? एक दूसरे के साथ रिजोनेंस में जा रहे हैं, इसलिए हमारा मेजर प्रोडक्ट होगा ये। माइनर वाला मैंने नहीं बनाया, समझ गए ना माइनर कौन सा हो? जब दोनों पाई रिजोनेंस में नहीं होंगे। समझे? मजा आ रहा है? आगे बढ़े। चलो, अगला क्वेश्चन ये। बहुत सारे क्वेश्चन है, इससे अलावा तुम्हें कुछ सब आ जाएगा तुम्हारा, आज हर चीज क्लियर हो जाए। चलो, अगर तुमसे कहा जाए तुम इसका इनॉल बनाओ, इसका इनॉल कैसे बनाओगे बताओ? क्या ये टाटोमेरिज्म में जाएगा? जाएगा। देखो यहाँ पे एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है ना, CH2, ये भी इस तरफ से जा सकता है, ये इस तरफ से जा सकता है। इसके बाद दो पॉसिबिलिटी, इस तरफ से भी चला जाए, इस तरफ से भी चला जाए। इसके बाद एक पॉसिबिलिटी इस तरफ से चला जाए, क्योंकि यहाँ पे भी दो अल्फा हाइड्रोजन है, यहाँ पे भी दो। तो हम ऐसी तरफ से बनाएंगे जहां पे स्टेबिलिटी आ जाए। क्या आ जाए? स्टेबिलिटी आ जाए। तो बताओ, इसको अगर मैं इस तरफ से बनाऊं, इसको इस तरफ से बनाऊं, इसको इस तरफ से बनाऊं, तो ये इनॉल बन जाएगा और एक एरोमेटिक कंपाउंड बनता हुआ दिख रहा है, देखो। दिख रहा है कि नहीं? अगर मैं इसका इनॉल इस तरफ से बनाऊंगा तो डबल बॉन्ड यहाँ रखूंगा और इसको क्या बना दूंगा? OH। इसको अगर मैं इस तरफ से बनाऊंगा तो यहाँ डबल बॉन्ड आ जाएगा, OH। अगर मैं इसको इस तरफ से बनाऊं तो डबल बॉन्ड इधर और इधर OH। डायरेक्ट। देख लो क्या बन जाएगा, एरोमेटिक कंपाउंड। कितना बढ़िया स्टेबिलिटी आ गई, ये एक एरोमेटिक कंपाउंड बन गया। क्या बन गया? कितना बढ़िया स्टेप। अगर इस पे आते हैं तो देखो यहाँ पे ये भी कितने एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, ये एक्टिव मिथाइलिन, ये एक्टिव मिथाइलिन, ये एक्टिव क्योंकि तीन तीन दो CO के बीच में CH2 आ रहे हैं, इनके हाइड्रोजन मोर एसिडिक। तो अगर इसको इस तरफ से बनाए, अगर इसको इस तरफ से बनाए, इसको इस तरफ से, इसको इस तरफ से, कहीं ना कहीं तो बनाना पड़ेगा। चलो, अगर मैं इसको इस तरफ से बना दूं तो यहाँ पे डबल बॉन्ड लूंगा और यहाँ पे OH लूंगा। करेक्ट। अगर मैं इसको इस तरफ से बना दूं तो यहाँ डबल बॉन्ड आएगा और यहाँ OH आएगा। करेक्ट। अब बताओ, अगर मैं इसको इस तरफ से, इसी पॉसिबिलिटी तो एक ही बची इस तरफ से बनाने की, और यहाँ पे OH। देखो ये भी क्या बन गया, ये भी तो एक एरोमेटिक ही कंपाउंड बना। क्या बना? एरोमेटिक कंपाउंड। इसका मतलब इसका इनॉल पॉसिबल है। कितना स्टेबल है। और जहां पे एरोमेटिसिटी आ जाए उसका इनॉल कंटेंट, सबसे ऑर्डर ऑफ इनॉल कंटेंट भी आ गया, ठीक है। ये है कार्बोक्सिलिक एसिड। क्या लगता है? यहाँ पे भी तो कीटो पार्ट दिख रहा है, क्या ये टाटोमेराइजेशन में जाएगा? अगर हम बना ले, मान लो, क्या करें? अगर देखो यहाँ पे है ना, ये अल्फा कार्बन और ये है क्या? sp3 है, और इसके पास तीन अल्फा H। अगर तुम इसका इनॉल बनाओगे, क्या बनाओगे? इनॉल। डबल बॉन्ड यहाँ लाओगे और ये हाइड्रोजन का, यहाँ से हाइड्रोजन यहाँ चला जाएगा और यहाँ का डबल बॉन्ड यहाँ आ जाएगा, तो CH2 डबल बॉन्ड COH, और यहाँ पे क्या आएगा? OH।
क्या लग रहा है ये जो बना है इनॉल, क्या ये स्टेबल इनॉल है? आपको पता है एक कार्बन पे दो एच, और आपको पता है हर ऑक्सीजन के पास क्या होता है, दो दो लोन पेयर होते हैं, और वो एक ही कार्बन पे दोनों एच लगे। तो पता है उनके जो इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन है क्या है, एक दूसरे को क्या करने लगे, रिपेल करने लगते हैं क्या, एक दूसरे को रिपेल करेंगे, और ये बचता नहीं, ये अनस्टेबल प्रोडक्ट क्या है, ये अनस्टेबल इनॉल। क्यों? क्योंकि एक कार्बन पे दो एच आने से आपको पता है ये स्टेबल नहीं रह पाते, क्योंकि उनके लोन पेयर तो जो इलेक्ट्रॉन है उनमें क्या होता है, रिपल्शन बढ़ जाता है, और रिपल्शन बढ़ने की वजह से वो इस फॉर्म में एग्जिस्ट नहीं कर पाते, और वो ऑटो निकल जाता है, और कुछ ऐसा वो पाए जाते हैं, CH2C डबल बॉन्ड हो, इसको हम क्या बोलते हैं, कीटोन। नहीं, कीटोन की तरह दिख रहा है, ये कीटीन को क्या बोलते हैं हम, कीटीन। तो ये हाईली अनस्टेबल है, इसका मतलब है कि कार्बोक्सिलिक एसिड डू नॉट अंडरगोस, और रीजन आपको बता दिया गया कि रीजन क्या, डू नॉट अंडरगोज इन टाटोमेराइजेशन। रीजन क्या है कि इनके इलेक्ट्रॉनिक रिपल्शन की वजह से एक कार्बन पे दो एच आने की वजह से ये स्टेबल नहीं रह पाते, वाटर निकल जाता है, और कीटीन का फॉर्मेशन कर लेते हैं। ठीक है, चलो यहाँ पे आते हैं, ये वाला कंपाउंड क्या कह रहा है, तो चलो ये अल्फा कार्बन है, यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है, sp3 है, सिंगल बॉन्डेड है तो sp3 ही होगा, सारे सिंगल बॉन्ड से अटैच है, तो ये भी sp3, ये भी sp3, इसके पास भी एक अल्फा हाइड्रोजन, इसके पास भी एक अल्फा हाइड्रोजन। अब हमें दो पॉसिबिलिटी आ रही है, अब जब दो पॉसिबिलिटी आती है तो हमें सोचना पड़ता है कि किस तरफ बनाए। तो हमेशा मेजर वो होगा जो एल्कीन ज्यादा स्टेबल होगी। अगर आप, क्या लग रहा है आपको, अगर मैं इस तरफ बनाऊं, चलो एक तरफ बना के दोनों में बना देता हूँ, तो मैं पहले इस तरफ बना रहा हूँ, इधर क्या है, OH, OH है, और यहाँ पे जब डबल बॉन्ड आएगा तो हाइड्रोजन वहां चला गया, तो डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, और अब ये एल्कीन बन गया। चलो अल्फा हाइड्रोजन काउंट करो फटाफट। अगर मैं दूसरा वाला बनाऊं इस तरफ से, किस तरफ से, इस तरफ से, इस तरफ से बनाऊंगा तो क्या बनेगा बताओ, यहाँ पे कीटोन, यहाँ पे मिथाइल, तो कीटोन ने इनॉल बनाया है ना, तो हमारा यहाँ इनॉल बन जाएगा, इनॉल, और डबल बॉन्ड यहाँ पे आ जाए, और यहाँ पे क्या आ जाएगा। अब अगर मैं अल्फा हाइड्रोजन काउंट करूं, पहले ही सेल की अल्फा कार्बन कहाँ है, डबल बॉन्ड के जस्ट एडजेसेंट sp3 कार्बन, एक ये, तीन हाइड्रोजन यहाँ है, तीन यहाँ, एक यहाँ, इसके पास है 7 अल्फा। अगर मैं इसका अल्फा कार्बन देखूं, देखो अल्फा कार्बन ये, अल्फा कार्बन ये, अल्फा कार्बन ये, देख लो, दिख रहा है ना सही से, देखो तीन यहाँ पे, दो यहाँ पे, एक यहाँ, कितने अल्फा एच है, 6 अल्फा एच। बताओ इसमें ज्यादा स्टेबल कौन है, ज्यादा स्टेबल तो ये होगा क्योंकि इसके पास अल्फा हाइड्रोजन ज्यादा है, इसका मतलब हमारा मेजर प्रोडक्ट ये है, हमारा मेजर प्रोडक्ट ये है। समझ आया, आगे बढ़े, ये बताओ इसमें टाटोमेरिज्म होगी क्या? चलो, ये कोई ये स्पेशल केस है, इसको हम क्या बोलते हैं, स्पेस टाटोमेरिज्म। देखो टाटोमेरिज्म जो पहली वाली पढ़ी आप, क्या स्पेस टाटोमेरिज्म क्या होता है, चलो इसको ऐसे दो, जो थोड़ा सा आगे पढ़े उसको थोड़ा देखते हैं। ये हमने देखा कि ये टाटोमेरिज्म, अगर मैं इसकी पोजीशनिंग कर दूं, क्या कर दूं, अगर मैं इसकी पोजीशनिंग कर दूं 1 2 3, देखो यहाँ का हाइड्रोजन वहां शिफ्ट हुआ, इन्हीं के बीच एक टाइटोमेरिज्म चल रही है, इनके बीच, देखो डबल बॉन्ड इसका, यहाँ पे डबल बॉन्ड आ गया, और वहां पे कीटोन हो गया। ऐसी टाटोमेरिज्म को हम बोलते हैं 1 3 टाटोमेरिज्म। क्या बोलते हैं, ऐसी टाटोमेरिज्म को हम क्या बोलते हैं,
1 3 देखो टाटोमेरिज्म 1 3 पे भी हो सकती है, 1 5 पे भी हो सकती है, 1 7 पे हो सकती है, 1 9 पे हो सकती है, 1 11 1 13 तक जा सकती है, जितना बड़ा चाहे तो बना। 1 3 था, अब आते हैं 1 5 और अगले वाले। देखो ये वाले जो है ना, ये यही। अब अगर मैं कहूँ कि इसको मैं पोजीशन 1 दूं, तो इसको मैं 2 दूंगा, इसको 3 दूंगा, इसको 4 दूंगा, देखो इसको 5 दूंगा। करेक्ट। जैसे ही 5 मैंने दिया, तो आपको पता है ना sp3 का जो 5 वाला है, ये कार्बन कैसा है? पता है आपको? ये sp3 कार्बन है। ये क्या है? sp3। sp3 है और इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है। आपको पता है कि अगर ये मैं 5 हटा देता हूँ, क्योंकि अब मैं यहाँ अल्फा हाइड्रोजन दिखाना है मुझे। यहाँ पे कितने अल्फा, यहाँ पे अल्फा हाइड्रोजन है कितने हैं मैं यहाँ बस। देखो ये होता क्या है, जैसे आपने मैकेनिज्म देखी थी पीछे कि बेस आया, बेस आएगा, बेस क्या करेगा ये बताओ। इसकी जो मैकेनिज्म है थोड़ी सी मैं दिखा रहा हूँ, बस यहीं पे दिखा रहा हूँ। पीएच ले जाएगा, यहाँ पे आ जाएगा नेगेटिव चार्ज आएगा। अगर ये नेगेटिव चार्ज का रिजोनेंस उस ऑक्सीजन तक कॉन्टिन्यूअस है, क्या है? अगर इस ऑक्सीजन का रिजोनेंस यहाँ तक कॉन्टिन्यूअस है, तो फिर वो टॉटोमेरिज्म करेगा। देखते हैं कि नहीं। देखो ये नेगेटिव चार्ज है, देखो नेगेटिव चार्ज है, फिर सिग्मा है, फिर पाई है, फिर सिग्मा है, फिर पाई। मतलब अल्टरनेट चल रहा है ना, अल्टरनेट सिग्मा पाई आ रहा है, इसका मतलब रिजोनेंस तो चल रहा है। रिजोनेंस तो चल रहा है, तो होगा क्या फिर? तो ये आएगा अंदर की तरफ ऐसे, ये जाएगा ऐसे टूट के, और ये आगे की तरफ। तो होगा क्या? समझाने के लिए बता देता हूँ, अगर ये दिखाने के लिए कि अगर ये टूटा नेगेटिव चार्ज, इसको मैं नेगेटिव दिखा देता हूँ और इधर पॉजिटिव दिखा देता हूँ। ऐसे टूटा तो इधर नेगेटिव और इधर पॉजिटिव, क्योंकि इलेक्ट्रॉन का मूवमेंट एक तरफ होता है, रिजोनेंस। अब देखो ये प्लस माइनस क्या बना लेंगे? बॉन्ड। क्या बना लेंगे? प्लस माइनस क्या बना लेंगे? यहाँ तो ऑलरेडी डबल, तुम इस तरफ से भी जा सकते थे, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। ये मत सोचना कि इधर से क्यों नहीं, उधर से भी जा सकते हो, प्रोडक्ट वही। प्लस माइनस क्या बनाएंगे? बॉन्ड पर। और इधर देखो ये बॉन्ड तो टूट चुका है, ये बॉन्ड तो टूट गया है, तो एक बॉन्ड इधर बनेगा इस प्लस माइनस के बीच। फिर यहाँ पे क्या आएगा? ओ माइनस। फिर जैसे ये वाटर यहाँ से गया था, इस वाटर से वो क्या करेगा? वाटर से वो H प्लस ले लेगा, और तुम्हारा क्या बन गया देखो, ये बन गया तुम्हारा इनॉल। देखो sp2 कार्बन से अटैच्ड है तुम्हारा कौन? ये तुम्हारा इनॉल नहीं बन गया, देख लो, sp2 कार्बन से अटैच्ड। समझ गए? तो वन, ये कौन सी है? 1 5 वाली है। कौन सी है ये है 1 5 वाली, क्योंकि इसको हम पोजीशन क्या मानेंगे? 1 7 भी हो सकता है, 1 9 भी होगा, 1 11 भी हो सकता है, 1 13 एंड सो ऑन। ठीक है। अब देखो शॉर्टकट क्या एग्जाम, कि बस तुम्हें देख लेना है कि रिजोनेंस ब्रेक तो नहीं कर रहा। अगर रिजोनेंस कॉन्टिन्यूअस है, कहाँ तक? ऑक्सीजन तक, तो फटाफट बना दो। देखो एग्जाम में जल्दी कैसे बनाओगे? जहां से तुमने उठाया है, इस तरफ अगर तुम चल रहे हो, तो जहाँ सिंगल है वहां डबल कर दो, जहाँ डबल है वहां सिंगल कर दो, जहाँ सिंगल है वहां डबल, जहाँ डबल है वहां सिंगल। देखो वही तो बना है। जहाँ सिंगल था वहां डबल, जहाँ डबल था वहां सिंगल, जहाँ सिंगल था वहां डबल, जहाँ डबल था वहां सिंगल, हो खत्म। समझिए। अब इसको जल्दी बताओ फट से तो। ये कौन सी है? ये सेम देखो उसी पे बेस्ड है, ये वाली भी उसी पे बेस्ड है। देखो मैं अगर इसकी नंबरिंग करूंगा 1 2, इस तरफ से भी ले सकते हैं, चलो कोई जरूरी नहीं है, इस तरफ से भी जा सकते हो, आंसर में कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर मैं चलो इस तरफ से ले लेता हूँ, 1 2 3 4 5 6 7 8 और ये 9। देखो ये कौन सी पहेली? ये 1 9 वाली। देखो बेस कहाँ से हाइड्रोजन ले जाएगा? बेस यहीं से हाइड्रोजन ले जाएगा, कहाँ से? यहाँ से, क्योंकि इसके पास 2 अल्फा हाइड्रोजन है। 2 हाइड्रोजन, अल्फा 2 हाइड्रोजन है।
उसके बाद दो बेस आएगा, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज डेवलप कर देगा। देखो अब देखो, सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई सिग्मा पाई, इसका मतलब अल्टरनेट चल रहा है, मतलब रिजोनेंस ब्रेक नहीं हो रहा है। इसका मतलब यहाँ पे भी टेटोमेरिज्म होगी। कौन सी है, 19, या इसी को हम स्पेस टेटोमेरिज्म बोलते हैं। तो क्या होगा यहाँ पे, मैंने कहा था कि जहां सिंगल वहां डबल, जहां डबल वहां सिंगल, फटाफट प्रोडक्ट बना दो। पता है, सब एरोमेटिक हो जाए। जहां डबल है वहां सिंगल कर दो, जहां सिंगल है वहां डबल कर दो। हम किस तरफ से जा रहे हैं, हम जा रहे हैं इस तरफ से, तो जो इस तरफ वाले उनको ऐसे लिख लो पहले से, ये तो पहले से है इधर, हम इस तरफ से जा रहे हैं ना। तो जहां सिंगल था वहां डबल, जहां सिंगल था वहां डबल, यहाँ डबल था वहां सिंगल, जहां सिंगल था वहां डबल, जहां डबल था वहां सिंगल कर दिया मैंने, देखा। अब ये एक एरोमेटिक कंपाउंड बन गया, देखो कितना बढ़िया से। जहां सिंगल था डबल, डबल सिंगल, सिंगल डबल, डबल सिंगल, सिंगल डबल, डबल सिंगल, खत्म। ठीक है, समझ गए ना, जल्दी कैसे देखना, बस रिजोनेंस ब्रेक ना करे, कहीं से भी आ सकते हो, पूरे स्पेस में जहां से आ जाओ। इसलिए क्या है, स्पेस ऑटोमेरिज। बताओ यहाँ पे होगा यहाँ पे होगा कि नहीं। ये है क्या, सी एच ओ, क्या है ये है सी एच ओ, क्या है, सी डबल बॉन्ड ओ एच। बताओ क्या है, क्या यहाँ पे पॉसिबल है, देख के बताओ भाई। कहीं से भी आ सकते हो, बस रिजोनेंस ब्रेक नहीं होना चाहिए। चलो चालू करते हैं, अगर मान लेते हैं ये वन, चलो नंबरिंग कर देते हैं। अगर मान लें ये वन है, ये टू है, ये थ्री है, ये फोर है, फाइव है, बस आगे तो कुछ है ही नहीं, तो यहीं पे रुकना पड़ेगा। यहाँ से एक अल्फा हाइड्रोजन तो है, इसका मतलब ये भी जाएगा किसमें, तो मैं वन फाइव वाला है। ये कौन सा है, वन फाइव टाटोमेरिज्म, बताओ क्या बनेगा। ये हमारा है वन फाइव टाटोमेरिज्म, बताओ क्या बनेगा। मुझे पता है, यहाँ से मैं निकालूंगा जब, मैं पता है जहां से जाता है उसके बगल से डबल सिंगल चेंज होने लगते हैं, क्या होने लगते हैं। यहाँ पे जब बेस आएगा, बेस क्या करेगा भाई, बेस आएगा OH माइनस, यहाँ से हाइड्रोजन ले जाएगा, क्या करेगा, यहाँ पे क्या डेवलप हो जाएगा, नेगेटिव चार्ज। आपको पता है जहां सिंगल वहां डबल, जहां सिंगल वहां डबल। बताओ यहाँ पे सिंगल था तो यहाँ क्या आ जाएगा, डबल आ जाएगा, और जहां डबल था वहां पे क्या आ जाएगा, वहां आ जाएगा सिंगल, क्या आ जाएगा सिंगल, और जहां सिंगल था वहां डबल, और जहां डबल था वहां सिंगल, देख लो बन गया इनॉल। ये इसका इनॉल। अरे पता ना, नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा, फिर जब रिजोनेंस होगा तो नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा और नेगेटिव चार्ज यहाँ आएगा। क्योंकि जब रिजोनेंस होगा तो ऐसे ही ब्रेक होगा ना भाई, ऐसे ही चलेगा ना, रिजोनेंस नेगेटिव नेगेटिव यही तो आएगा। मैंने कहा ना, जहां से चालू होगा सिंगल को डबल बनाओ, डबल को सिंगल बनाओ, सिंगल को डबल बनाओ, डबल को सिंगल, डबल बॉन्ड को OH बना दो, खत्म। इसका मतलब यहाँ पे होगा, बताओ ये क्या है भाई, अच्छा यहाँ डबल बॉन्ड नहीं है, यहाँ NH है, NH2 नहीं है, क्या है, NH। चलो इसको क्या बोलते हैं भाई, इसको बोलते हैं इमाइन। मैंने कहा था ना, कहीं कहीं नाइट्रोजन वाले भी कर जाते हैं टाटोमेरिज्म, तो इसको इमाइन बोलते हैं। क्या बोलते हैं, इमाइन। अगर मैं कहूँ कि इसका टाटोमर क्या, अगर ये टाटोमेराइजेशन में जाएगा तो समझ में आ रहा है ना ये सब। बताओ क्या होगा। चलो डबल बॉन्ड यहाँ पे है कार्बन, डबल बॉन्ड के बगल वाला कार्बन क्या है, sp3। शॉर्टकट क्या है, ये हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट हो जाता है और डबल बॉन्ड यहाँ शिफ्ट हो जाता है, यही तो पढ़े। तो बताओ, हाइड्रोजन यहाँ से उठ के इधर गया और ये डबल बॉन्ड शिफ्ट होके इधर गया, तो क्या बन जाएगा, डबल बॉन्ड, यहाँ पे CH, और इसका हाइड्रोजन NH पे आ गया, क्या आ गया, NH2। पता है ना, ये एल्कीन है और ये अमाइन है, अमाइन NH2। तो एल्कीन को क्या बोलते हैं, ईन, और अमाइन को क्या बोलते हैं, अमाइन। तो इनेमाइन, क्या बोलते हैं इसको, इसको बोला जाता है इमाइन, इनेमाइन टाटोमेरिज, इमाइन
इनेमाइन टाटोमेरिज्म, करेक्ट। आप इसका ही बता सकते हो, ये आपके लिए है। CH3 डबल बॉन्ड, क्या ये बनाएगा? हाँ, क्या ये टाटोमेर बनाएगा? क्या बनाएगा? एनो को बोलते हैं नाइट्रोसो। क्या बनाएगा बताओ? ये हाइड्रोजन sp3 कार्बन है, यस ये sp3 तो है। होना क्या है, हाइड्रोजन यहाँ शिफ्ट होना और ये डबल बॉन्ड यहाँ। चलो बना दो फट से, CH2 डबल बॉन्ड N, डबल बॉन्ड यहाँ आ गया, HO पे आ गया NOH, C डबल बॉन्ड NOH को क्या बोलते हैं? ऑक्सिम बोलते हैं। क्या बोलते हैं? ऑक्सिम बोलते हैं। तो ये भी करेगा। आपके लिए दो अच्छे क्वेश्चन दे रहा हूँ इधर, आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूँ, को बताना है क्या HCN, क्या HCN टाटोमेराइजेशन करेगा? क्या HCN टाटोमेराइजेशन में जाए? ये आपका बता देना कमेंट। आगे बढ़ते, अब देखो कुछ बाई साइक्लो कंपाउंड है ना। बाई साइक्लो पता है ना आपको? बाई साइक्लो का मतलब दो रिंग होगी, देखो एक रिंग ये है एक रिंग ये है और इसके दो कार्बन क्या होंगे? कॉमन होंगे। तो जिस रिंग के दो कार्बन कॉमन होते हैं उसको हम बाई साइक्लो बोलते हैं। आपको बताओ, देखो यहाँ पे भी दो हाइड्रोजन, ये भी sp3 है, ये भी क्या है? ये भी क्या है? ये भी sp3 है और ये भी sp3। देखो यहाँ पे भी, यहाँ दो अल्फा हाइड्रोजन, यहाँ भी एक अल्फा हाइड्रोजन। बताओ टाटोमेर कहाँ से बना है? इसका इनॉल इस तरफ से बना है कि इस तरफ से बना है? बताओ, इसका इनॉल बना है। आपने एक रूल पढ़ा है, एक रूल है, इसको हम बोलते हैं ब्रेट्स रूल। ब्रेट्स रूल क्या कहता है? आपने पढ़ा होगा जीओसी, नहीं पढ़ा तो आगे पढ़ लोगे। ब्रेट्स रूल कहता है कि अगर इसको बोलते हैं ब्रिज हेड कार्बन, क्या बोलते हैं? ये वाला हो चाहे ये वाला, दोनों को बोला जाता है कौन सा कार्बन? ब्रिज हेड कार्बन, क्योंकि ये दोनों के बीच में है, ब्रिज का काम कर रहा है दोनों रिंग के बीच में। तो ब्रेट्स आपने बताया कि अगर कोई रिंग, वो बाद में पढ़ाया जाता है अच्छे से, मैं थोड़ा सा बता देता हूँ कि क्या वो कहता है। ब्रिज हेड कार्बन, ब्रेट्स ने बताया कि जो ब्रिज हेड कार्बन होता है वो नेवर बी sp2 हाइब्रिडाइज्ड, नेवर बी, ऐसी रिंग जिनमें 8 कार्बन से कम, वो कभी भी sp2 नहीं होते, क्योंकि वो sp2 प्लेनार होने के चक्कर में, वो फ्लेक्सिबिलिटी ना होने की, छोटी रिंग होगी तो प्लेनार होने के चक्कर में रप्चर हो जाएगा, मतलब रिंग ब्रेक कर जाएगी, वो अनस्टेबल रहेगी। तो अगर 8 कार्बन से कम है तो प्लेनार sp2 नहीं होगी। अगर तुम यहाँ देखो कितने की रिंग, 1 2 3 4 5 की रिंग, अगर तुम यहाँ डबल बॉन्ड बनाओगे तो यहाँ sp2 आ जाएगा, क्योंकि डबल बॉन्ड कार्बन क्या होता है? sp2। हम इस तरफ से नहीं बना पाएंगे, तो ब्रिज हेड कार्बन कभी भी टाटोमेराइजेशन में नहीं जाएगा अगर 8 से कम के कार्बन है। तो हमें बनाना किधर से पड़ेगा? इस तरफ से, इस तरफ से तो हम नहीं बना, तो बनाएंगे किधर? इधर। तो क्या बनेगा हमारा? हमारा जो इनॉल बनेगा वो कुछ ऐसा, OH, करेक्ट। तो ये इसका ही नाम है। तो मतलब अगर पूछे ये जाएगा, हाँ जाएगा, किस तरफ से? इस तरफ से जाएगा। तो फिर जाएगा कहाँ से जाएगा, जब पूछेगा तो अलग केस। तो अगर पता है ये है, ये इसके लिए अल्फा कार्बन है, ये अल्फा कार्बन, ये तो दोनों ब्रिज हेड वाले इसके अल्फा कार्बन। अगर तुम इससे बनाओगे तो यहाँ बनाना पड़ेगा, इससे बनाओगे तो यहाँ बनाना पड़ेगा, इसका मतलब ब्रिज हेड तो sp2 हो गई नहीं, इसका मतलब ये टाटोमेराइजेशन में जाएगा ही। ठीक है, इधर आते हैं। इस तरफ से तो बना ही नहीं सकते क्योंकि ये ब्रिज हेड है, इस तरफ से भी नहीं बना सकते, क्यों? क्योंकि यहाँ पे कोई अल्फा हाइड्रोजन नहीं है, और ये sp3 तो है, लेकिन अल्फा हाइड्रोजन ना होने की वजह से ये भी नहीं बना पाए। बना लेता, अगर मैं एक मिथाइल यहाँ से हटा दूं, एक मिथाइल हटाऊंगा तो एक हाइड्रोजन आ जाएगा, तब बन।
अब आते हैं इस पे, ये बताओ, ये वाला डाटोमेराइजेशन में जाएगा कि नहीं जाएगा? ये वाला बताओ। पॉसिबिलिटी इस तरफ से भी है, देखो sp2 के बगल में अल्फा गार्ड इधर, यहाँ पे भी इधर, यहाँ से भी इधर, तो मैं मेजर प्रोडक्ट की बात कर रहा हूँ, माइनर की नहीं बात कर रहा हूँ। इधर भी बना सकता है, ये दोनों सिमेट्रिकल पोजीशन है, क्योंकि मॉलिक्यूल बीच से कट करोगे तो सिमेट्रिक, चाहे इधर से बनाओ चाहे इधर से बनाओ सेम। एक ये है, आपने पढ़ा, ये कौन सा ग्रुप है? एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है। क्या है? आपने पढ़ा था कि इसके हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होते हैं, तो बेस इससे हाइड्रोजन लेके जाएगा, तो नेगेटिव यहाँ आएगा तो इनॉल यहाँ बना। एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है, इसका मतलब इनॉल में ये वाला हाइड्रोजन जाएगा, ना कि ये वाला। इनॉल उधर से ही बनेगा लेकिन वो माइनर प्रोडक्ट होगा। मेजर, हमें तो मेजर बनाना है, मेजर हम चाहे इस तरफ से बना दे, मैं इस तरफ से बना रहा हूँ और आपको एक चीज दिखा रहा हूँ, ये बन गया इनॉल। चाहे तुम इस तरफ से बना लेते, चाहे इस तरफ से बना लेते, बात एक ही। आपको कुछ दिख रहा है इसमें? आपको इस कंपाउंड के इस इनॉल में कुछ नजर आ रहा है? चलो अभी बाद में देखेंगे, जब स्टेबिलिटी देखेंगे तो वहां नजर आए। चलो आगे बढ़ते हैं। आ गया हमारा सीधा, स्टेबिलिटी ही आ गई। हमने देख लिया कौन कीटो इनॉल टीटोमेरिज्म करेगा। अब आ गई उसकी स्टेबिलिटी के बारे में, कि इसका कि कीटो ज्यादा स्टेबल है कि इनॉल ज्यादा स्टेबल है। जनरली हमने देखा, जनरली मैं कह रहा हूँ, जनरली का मतलब ज्यादातर केस में, इन मैक्सिमम केसेस, इन सिंगल कीटो, जहां पे सिर्फ एक कीटो लगा, वहां देखा गया है कि कीटो इज मोर स्टेबल देन इनॉल। क्या देखा गया जनरली? कि सिंगल कीटो वाले फॉर्म में, मतलब जहां पे सिर्फ एक कीटो ग्रुप लगा हो, वो ज्यादा स्टेबल होता है इनॉल वाले फॉर्म से। देखो ये इसका इनॉल फॉर्म है, ये कौन सा फॉर्म है? ये है कीटो फॉर्म। और हमसे पूछा जाए ये ज्यादा स्टेबल है कि ये ज्यादा स्टेबल, मैंने कहा जनरली मोनो कीटो, मतलब सिंगल कीटो वाले में कीटो ज्यादा स्टेबल होता है। क्या हर जगह होता है? ये जरूरी नहीं, हमें उस स्ट्रक्चर को देख के पहचानना पड़ेगा। पहले ही देखो यहाँ पे कौन सा था, सी डबल बॉन्ड हो था, इसमें जो बॉन्ड था तुम्हारा वो सी डबल बॉन्ड ओ बॉन्ड, अब ये कन्वर्ट हो गया है किसमें? अब जो नया बॉन्ड बना है वो जनरेट होके आया है कार्बन और कार्बन का डबल बॉन्ड, हाइड्रोजन तो उससे अटैच्ड होगा, हाइड्रोजन यहाँ बीच में थोड़ी होगा, हाइड्रोजन तो कार्बन से अटैच्ड। तो ये कन्वर्ट हुआ है सी डबल बॉन्ड सी में। आपने केमिकल बॉन्डिंग पढ़ी, आपने बॉन्ड एनर्जी पढ़ा, आपने पढ़ा था कि पीरियड में जाने पे साइज घटती है, तो जिसकी साइज छोटी होती है उसका बॉन्ड स्ट्रांग होता है। तो एक कार्बन तो टाई हो गया, आपको पता है पीरियड में जाने पे साइज घटती है, आपको पता है ऑक्सीजन छोटी साइज का है, तो जो छोटा बॉन्ड होगा वो ज्यादा स्ट्रांग होगा। इसलिए कौन ज्यादा स्ट्रांग, इसका मतलब इसकी बॉन्ड एनर्जी जो है, इसकी बॉन्ड एनर्जी मोर है, इसका मतलब इसकी बॉन्ड एनर्जी ज्यादा है। बताओ ज्यादा स्टेबल कौन है? हमारा ये वाला ज्यादा स्टेबल है, क्योंकि समझ गए, ये रीजन। सी डबल बॉन्ड हो, सी डबल बॉन्ड सी में कन्वर्ट हुआ और सीओ की बॉन्ड एनर्जी ज्यादा होने की वजह से उसकी स्टेबिलिटी ज्यादा होगी। इसका मतलब इस वाले में यह है एसीटोन, क्या बोलते हैं इसको हम बोलते हैं एसीटोन, सबसे छोटा कीटोन यही है। और ये है इनॉल, एसीटोन का इनॉल फॉर्म लेस स्टेबल देन इट्स कीटोन। अब यहाँ पे आते हैं, अब बताओ, इसका अगर तुम इनॉल बनाओगे, बताओ, देखो ये भी मोनो, ये भी सिंगल कीटोन, अगर मैं इनॉल बनाऊंगा तो इधर ही से बनाऊंगा, तो डबल बॉन्ड यहाँ आएगा, ये OH हो जाएगा, इनॉल है। बताओ ये कंपाउंड तुम्हें क्या दिख रहा है? ये कंपाउंड एक एरोमेटिक कंपाउंड है भाई, और जहां भी एरोमेटिसिटी आ जाएगी उसका इनॉल कंटेंट ज्यादा होगा, मैक्सिमम 99.9 कह सकते हैं, कितना परसेंट होगा इसका परसेंटेज, इनॉल 99.9% होगा, मतलब ये मैक्सिमम होगा, इसका कीटो फॉर्म बहुत ही लेस अमाउंट में होगा।
का मतलब है कि इसमें कौन ज्यादा स्टेबल है, इनॉल, ड्यू टू एरोमाटाइजेशन। अगर कहीं भी एरोमाटाइजेशन आ जाएगा तो उसका इनॉल मोर फेवरेबल। कहीं एरोमाटाइजेशन आ जाए, हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाए, या किसी में एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप प्रेजेंट हो, ये सब फेवरेबल कंडीशन है किसकी, इनॉल की तरफ जाने की। आगे बढ़े। ये समझ गए ना मोनो कीटो वाले। देखो यहाँ पे मोनो कीटो में कीटो है, यहाँ पे ये है ज्यादा स्टेबल, इनॉल। आप क्वेश्चन आएगा तो उससे पहचान जाएंगे, ठीक है। अब देखो डाई कीटो वाले। देखो इसके पास क्या है, एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप। आपको पता है इनॉल इधर ही से बनना, अभी तो बना है, तो इसका इनॉल बन गया ये। बताओ ये ज्यादा स्टेबल है कि ये ज्यादा स्टेबल है? चलो बताओ कौन ज्यादा स्टेबल है, ये या ये? पता है कौन ज्यादा स्टेबल? डाई कीटो में जनरली देखा गया है कि इनॉल ज्यादा स्टेबल होता है। जनरली की बात कर रहा हूँ, कहीं दो एकाध दो गैस में कुछ भी हो सकता है, इसलिए क्वेश्चन देख के आप डिसाइड करोगे कौन ज्यादा है। ये है एक्टिव मिथाइल, ये इसका इनॉल। आपको कुछ दिख रहा है यहाँ पे, इनके बीच पता है क्या हो रही है? हाइड्रोजन। मैंने कहा था ना कि अगर कहीं एरोमाटाइजेशन हो जाए, कहीं हाइड्रोजन बॉन्डिंग आ जाए, और कहीं एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप आ जाए, तो इनॉल की तरफ जाना प्रेफर करेंगे ड्यू टू देयर स्टेबिलिटी। इसमें कौन ज्यादा स्टेबल है, इनॉल ज्यादा स्टेबल। करेक्ट, ड्यू टू हाइड्रोजन। ये डाई कीटो है, देखो ये डाई कीटो किसमें आती है, ये भी एक डाई कीटो। देखो ये कीटो फॉर्म, ये इनॉल फॉर्म। आपको पता है ये दो पाई बॉन्ड अपने एरोमेटिक, एंटी एरोमेटिक, नॉन एरोमेटिक में। एरोमेटिक में हम क्या देखते हैं जनरली, हक्कल रूल को जो फॉलो करता है, 4n+2 पाई रूल, इलेक्ट्रॉन रूल। मतलब हम जनरली क्या काउंट करते हैं, अगर ऑड नंबर ऑफ पाई, नेगेटिव चार्ज को भी हम एज अ पाई बॉन्ड मानते हैं जो रिजोनेंस में है। तो देखो यहाँ पे रिजोनेंस कितना ऑड में होता है। देखो यहाँ रिजोनेंस 2 पाई का चल रहा है, ये इवन में है। शॉर्टकट ही पढ़ते हो, अगर ऑड होता है तो एरोमेटिक, और इवन होता है तो एंटी एरोमेटिक। ये है क्या, ये जो कंपाउंड बना है ये एंटी एरोमेटिक, और ये जो कंपाउंड था आपके पास ये एक नॉन एरोमेटिक कंपाउंड। क्या था? आपने स्टेबिलिटी का ऑर्डर पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है तो आगे पढ़ोगे, हम पढ़ाएंगे, आप आगे पढ़ाएंगे ही ना, क्वेश्चन के थ्रू ही पढ़ाएंगे। स्टेबिलिटी क्या होगी, स्टेबिलिटी आपने क्या पढ़ी, एरोमेटिक, फिर आपने पढ़ा नॉन एरोमेटिक, फिर आपने पढ़ा एंटी एरोमेटिक। और जहां भी एंटी एरोमेटिक आएगा ये तो बहुत ही लीस्ट स्टेबल है। क्या है बताओ, इस तरफ जाना फेवर करेगा नहीं करेगा, तो ज्यादा स्टेबल यहाँ पे डाई कीटो फॉर्म। करेक्ट। आप देख के ऐसे नहीं डाई बता दो कि डाई कीटो है तो ये, मोनो कीटो है तो ये। आप उस क्वेश्चन को देखो, फिर सेलेक्ट करो कि कौन ज्यादा स्टेबल। ठीक है, आगे बढ़ो। चलो स्टेबिलिटी हमने देख लिया, अब है ऑर्डर ऑफ इनॉल। आपको पता है इनॉल कंटेंट की फेवरेबल कंडीशन वही है जो अभी मैंने बताया, कि इनॉल की तरफ कौन जाए, वो जाएगा जिसमें क्या आ जाए, जिसमें एरोमेटिसिटी आ जाए, या ऐसे कंपाउंड जो इनॉल बनाने के बाद किसमें चले जाएं, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में चले जाएं, या ऐसे कंपाउंड जिनके पास एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप हो। क्या हो, मतलब उनका हाइड्रोजन मोर एसिडिक हो, ऐसे कंपाउंड इनॉल फेवर करते हैं। सबसे बेस्ट तो यही होता है, अगर ये आ जाए तो सबसे पहले उसी को रखा जाता है। अब ये चार है, ये पहला क्वेश्चन है, ये दूसरा है। इसमें बताना है कि इनका जो अगर ऑर्डर ऑफ इनॉल कंटेंट लिखना हो, किसमें ज्यादा है किसमें कम है, तो बताओ कैसे लिखोगे। तुम्हें पता है इसका अगर तुम इनॉल बनाने जाओगे, अभी थोड़ी देर पहले यहाँ से बनोगे, यहाँ पे हाइड्रोजन है, एक है ना अल्फा, तो ये जाएगा और ये डबल बॉन्ड आ जाएगा यहाँ। क्या बन जाएगा जी, एरोमेटिक कंपाउंड। क्या बनेगा, इसका इनॉल जो बनेगा नीचे बना देता हूं मैं, इसका इनॉल छोटा सा,
एक फेनोलिक फेनॉल बन गया ना, इनॉल को फेनॉल भी तो इनॉल ही होते हैं। ये बन गया एरोमेटिक। क्या बन गया भाई देखो। अब सोचो इससे बढ़िया कोई होगा। यहाँ एरोमेटिसिटी आ जाए उसको तो सबको फेल कर देगा स्टेबिलिटी के वहाँ। तो इसका ऑर्डर ऑफ इनॉल कंटेंट सबसे ज्यादा होना चाहिए। चलो आगे देखते हैं। अगर तुम इसका इनॉल बनाओ, चलो नीचे बनाता हूँ मैं इसका इनॉल। चलो इसका इनॉल अगर बनाओ, डबल बॉन्ड यहाँ कीटो, और यहाँ पे क्या रख दिए OH। तुम्हें कुछ दिख रहा है यहाँ? हाइड्रोजन बॉन्डिंग दिख रही है ना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अगर तुम यहाँ बनाओ इसका इनॉल, थोड़ी देर पहले ही बनाए, अभी थोड़ी देर पहले ही तो बनाए। अगर ये कीटो है, इस तरफ से भी बना सकते थे, इस तरफ से भी बना सकते, तो मैंने इस तरफ से बनाया। देखो यहाँ पे भी क्या है, यहाँ पे भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। अच्छा, इसका अगर इनॉल बनाओगे, बताओ इसका इनॉल बनाओगे तो कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग आएगी क्या? अगर मैं इसका इनॉल बनाऊं तो क्या कोई हाइड्रोजन बॉन्डिंग इससे बन सकती है? ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग जो एक डाइपोल डाइपोल अट्रैक्शन होता है, वो बहुत दूर से नहीं बनता। एडजेसेंट पास में होंगे तो अट्रैक्शन काम करेगा, बहुत ज्यादा दूरी पे चले गए तो काम नहीं करती। वो वीक, बहुत वीक, क्योंकि एक वीक फोर्स है ना, वो इतनी स्ट्रांग तो है नहीं। इसका मतलब ये तो काम नहीं करेगा, यहाँ पे तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग काम नहीं करेगी। अब बताओ, सबसे बढ़िया इनॉल कंटेंट किसमें होगा? जिसमें एरोमेटिसिटी आ रही है, मतलब सबसे पहले पे आएगा ए। मैं यहाँ लिखता हूँ, सबसे पहले पे आएगा ए। अब देखो बी और सी दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, अब ये भी डाई कीटो है, ये भी डाई कीटो है। तब कौन जीतेगा? बताओ अब कौन जीतेगा? यहाँ कह रहा हमारे पास भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग, ये कह रहा हमारे पास भी हाइड्रोजन बॉन्डिंग। तो फिर ये कहेगा हम तो कॉम्पैक्ट। क्या है, हमारी साइज छोटी है, हम बहुत, हमारी साइज, सरफेस एरिया हमारा बहुत कम है, आपका सरफेस एरिया बहुत ज्यादा है, आप फैले हुए हो, आपकी स्टेबिलिटी कम हो। क्योंकि जब साइज बढ़ती है तो स्टेबिलिटी थोड़ा वीक पानी आती है। तो ये इसकी जो साइज है वो क्या है? और इन दोनों में हाइड्रोजन बॉन्डिंग, तो ये डोमिनेटिंग क्यों है? डोमिनेटिंग इसलिए है कि ये कॉम्पैक्ट है। कॉम्पैक्ट का मतलब स्मॉल साइज, स्मॉल साइज का होगा तो स्टेबिलिटी थोड़ी ज्यादा डोमिनेटिंग होती है। इसका मतलब है उसके बाद होगा बी। तो याद रखो डाई कीटो में और ओपन चेन, अगर हाइड्रोजन बॉन्डिंग दोनों जगह होगी तो फिर डाई कीटो जो साइक्लिक वाला होगा वो ज्यादा डोमिनेटिंग होगा। ड्यूटी ये रीजन बता दिया। फिर आएगा सी, फिर लास्ट में आएगा डी, क्योंकि यहाँ तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग ही नहीं है। समझे? सब बढ़िया क्वेश्चन है। चलो इसका बताओ, इसका भी इनॉल कंटेंट बताओ। तो वो इसके पास भी एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप है, इसके पास भी एक्टिव मिथाइलिन ग्रुप, इसके पास भी है, इसके पास भी है, देख लो सबके पास। लेकिन मसला क्या है कि जब हम इनॉल बनाएंगे तो हमें पता है यहाँ पे निगेटिव चार्ज आता है, पता है ना आपको क्या आता है? निगेटिव चार्ज। तो नेगेटिव चार्ज से कीटो, ये माइनस आई लगाते हैं ना, जिसका नेगेटिव ज्यादा, मोर आई लगाएंगे तो हाइड्रोजन ज्यादा एसिडिक होगा। क्या लग रहा है आपको? ये आपको नजर आ रहा है यहाँ पे कौन बैठा हुआ है? ऑक्सीजन। अच्छा, अगर आप इसका इनॉल बनाओगे, देखो इसके पास क्या है, अगर तुम इस तरफ से इनॉल बना दोगे तो फिर इस तरफ से फिनाइल के साथ वो रिजोनेंस में नहीं जाए। देखो यहाँ पे दो दो फिनाइल लगे, देखो यहाँ पे एक फिनाइल यहाँ लगा है, एक फिनाइल यहाँ लगा। अगर मैं डबल बॉन्ड यहाँ बना दूंगा OH यहाँ, तो इधर भी रिजोनेंस में जा सकता है फिनाइल के साथ। फिनाइल का मतलब बेंजीन रिंग। फिनाइल क्या है आपका? बेंजीन रिंग। अगर आप इसको इनॉल इस तरफ से बनाते हैं, इस तरफ से मैं कह, देखो इस तरफ से अगर आप बनाते हैं, इसकी स्टेबिलिटी, इसलिए फिनाइल में यहाँ पीएच लिख रहा हूँ कि फिनाइल बेंजीन है। तो देखो यहाँ पे ये हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी कर सकता है,
और ये जो इसका पाई बॉन्ड है ना, पाई सिग्मा, ये अल्टरनेटिव तो चलते हैं। बेंजीन में पता है आपको, बेंजीन में क्या होता है, बेंजीन में आपको पता है अल्टरनेट क्या होते हैं, सिग्मा पाई। यही तो पाई सिग्मा पाई, ये रिजोनेंस में जा रहा है। ये किस में जा रहा है, ये रिजोनेंस में। तो इस तरफ से बना दोगे तो ये कीटो रहेगा, ये इधर हाइड्रोजन बॉन्ड में जाएगा, इस तरफ भी रिजोनेंस में चला जाएगा। मतलब इसकी तो चांदी ही चांदी है। मतलब मोर स्टेबल यही माना जाएगा। इस वाले में क्या मसला है, इस वाले में अगर तुम इस तरफ से बना दिए, तो इधर से सिर्फ 3 अल्फा हाइड्रोजन मिलेगा इसको ना, बस। लेकिन इसमें पॉसिबिलिटी ये है कि अगर आप इस तरफ से बनाओ, वहां से इस तरफ से, तो आपका बेंजीन है। मतलब इसके बाद दोनों तरफ से रिजोनेंस स्टेबलाइजेशन तो नहीं हो रहा है, इसका रिजोनेंस स्टेबलाइजेशन तो एक तरफ से हो रहा है। अगर तुम इसको OH बना लिए, इसका इनॉल बन रहा होगा, इस तरफ से ही बनेगा, मेजर प्रोडक्ट इस तरफ से ही बनेगा। क्यों, क्योंकि इस तरफ से ये कहाँ जा रहा है, इसके साथ ये रिजोनेंस में जा सकता है बेंजीन के साथ, और ये थोड़ी सी हाइड्रोजन बॉन्डिंग भी करते हैं। लेकिन इस वाले में इधर बनाते तो भी जाता है रिजोनेंस। तो मोस्ट बढ़िया इनॉल कंटेंट इसमें आएगा, इन दोनों में अगर कंपैरिजन किया जाए, पहले पे तो ये आएगा डोमिनेटिंग, ये इन दोनों में पहले पे ये आएगा, करेक्ट, दूसरे पे ये आएगा। अब आगे देखते हैं, इधर भी तो दो है, इन दोनों में क्या होगा बता। देखो होता क्या, जब ये नेगेटिव चार्ज आएगा, मसला क्या है कि ये कीटो है, कीटो क्या करता है, माइनस आई लगा। लेकिन मसला क्या है कि यहाँ पे जो लोन पेयर है ये इसके साथ, मसला क्या है कि जो लोन पेयर है ये इसके साथ काउंटर रिजोनेंस कर रहा है। ये किस में जा रहा है, ये एक काउंटर रिजोनेंस कर रहा है, मतलब उसकी माइनस आई पावर घटा रहा है, क्योंकि ये उसको इलेक्ट्रॉन दे रहा है इस तरफ से, डोनर है, अच्छा डोनर। ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन डोनर है, तो जो इसकी हाइड्रोजन है, क्या उसकी जो एसिडिक स्ट्रेंथ है वो घट जाएगी, क्योंकि इसका माइनस आई डिक्रीज कर जाएगा। क्यों, माइनस आई का मतलब नेगेटिव इंडक्टिव, मतलब इलेक्ट्रॉन विथड्रॉइंग, जो इलेक्ट्रॉन खींचते हैं। तो इससे खींचने की पावर को ये इलेक्ट्रॉन डोनेट करके क्या कर रहा है, मिलीमत कम कर रहा है। जब उसको इलेक्ट्रॉन खींचने की पावर कम हो जाएगी, तो हाइड्रोजन का जो एसिडिक नेचर है वो घट जाएगा, मतलब उतना एसिडिक नहीं होगा जितने उनके होंगे, समझे। लेकिन इनॉल तो बनेगा, इनॉल बनेगा इसी तरफ से, किस तरफ से, इनॉल अगर इसका भी बनाओगे आप तो इसी तरफ से बनेगा। क्यों, क्योंकि इसका पाई बॉन्ड किस में जाएगा, इसका पाई बॉन्ड जाएगा रिजोनेंस में। इनॉल तो बनेगा लेकिन उतना बढ़िया इनॉल कंटेंट नहीं होगा जितना इन दोनों में। ऐसा इसलिए कि ये इलेक्ट्रॉन देके उसकी एसिडिक नेचर को घटा। अगर मैं ऑक्सीजन की जगह NH2 लगा देता, OCH3 की जगह मैं क्या लगा देता, सपोज दैट इसकी जगह मैं क्या रिप्लेस कर दूं, NH2। आपको पता है नाइट्रोजन ऑक्सीजन से भी अच्छा डोनर होता है, इसका मतलब है कि ये इससे भी खराब हो जाएगा। अगर नाइट्रोजन लगाओगे तो नाइट्रोजन वाला जो इनॉल होगा वो O वाले से भी खराब होगा, क्योंकि वो अच्छा डोनर है किससे, ऑक्सीजन से। इसलिए नाइट्रोजन अगर लगा दें, कोई और क्वेश्चन है, हाँ, ये बढ़िया डोनर है, ये बेटर डोनर है, मतलब ये और एसिडिक नेचर को घटा देगा, ये बेटर डोनर होता है देन ऑक्सीजन। ये कोऑर्डिनेशन केमिस्ट्री में भी तो पढ़ते हो। अब इसका इनॉल तो पता है कैसे बनेगा, थोड़ी देर पहले ही बनाए थे। इसका इनॉल क्या बनेगा बताओ, इनॉल अगर मैं इस तरफ से बनाऊं, दोनों तरफ से बना सकते हो पता है आप, तो क्या बनाएगा, हाइड्रोजन बॉन्ड। यहाँ पे कोई रिजोनेंस नहीं, यहाँ पे रिजोनेंस लंबा चल रहा है। देखो इनमें क्या है, फिनाइल लगे हुए हैं, तो ये क्या करेंगे, इसमें रिजोनेंस चल रहा है, इसमें भी रिजोनेंस चल रहा है, इसमें दोनों तरफ से पॉसिबिलिटी है। इसमें तो सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग हो रही है, कोई रिजोनेंस एक्स्ट्रा जनरेट नहीं हो रहा है। इसका मतलब है सबसे बढ़िया कौन हो, बताओ अब सबसे बढ़िया कौन होगा, सबसे बढ़िया होगा बी। क्यों, क्योंकि दोनों तरफ से
बढ़िया एकदम जबरदस्त रिजोनेंस इसमें एक तरफ से तो है। और हाइड्रोजन बॉन्डिंग है, बी के बाद कौन आएगा, ए। यहाँ पे इनॉल तो बनेगा, रिजोनेंस में जा रहा है, काउंटर होने के बाद भी इससे अच्छे होंगे क्योंकि ये रिजोनेंस में जा रहा है। NH2 लगा होता तो तब भी ये उसके पीछे होता। तो बी, ए, सी सबसे खराब इनमें होगा डी, समझ गए। इनमें आपस में ऑर्डर ऑफ इनॉल कंटेंट ही, अगर NH2 अगर वहां यहाँ NH2 होता तो वो चौथे नंबर पे आता यहाँ, इसके बाद उसका नंबर आता, इससे फिर भी ज्यादा होता, ध्यान। क्योंकि इसमें कोई एरोमेटिक, कोई बेंजीन के साथ रिजोनेंस नहीं हो रहा, सिर्फ हाइड्रोजन बॉन्डिंग जनरेट हो रही है बस। समझे ये ऑर्डर ऑफ इनॉल कंटेंट कैसे देखना एग्जाम, मजा आया। चलो आगे बढ़े। एक छोटा अभी देखो ऑर्डर ऑफ इनॉल कंटेंट हुआ है, अभी एक टॉपिक है और बताओ क्या है। चलिए, ये हमारा लास्ट टॉपिक ऑटोमेरिज्म का क्या है, नंबर ऑफ इनोलाइजेबल हाइड्रोजन इन ईच ऑफ द फॉलोइंग। पहला नंबर ऑफ इनोलाइजेबल हाइड्रोजन बताइए। इनोलाइजेबल का मतलब ऐसे हाइड्रोजन जो इनॉल फॉर्म करने में इन्वॉल्व हो, जो इनॉल टाटोमेराइजेशन में जा सकते हैं, वो वाले हाइड्रोजन आपको बताने हैं। तो जनरली हम क्या देखते हैं, जो अल्फा कार्बन होगा, तो जो अल्फा हाइड्रोजन प्रेजेंट होगा वही इनॉल में जाएगा। बताओ इसमें अल्फा कार्बन कहाँ पे है? ये आपका कीटो, अल्फा कार्बन यहाँ पे है, एक अल्फा कार्बन ये, और अल्फा कार्बन ये भी होना चाहिए कि वो sp3 हाइब्रिडाइज होना चाहिए। इनॉल में जाने के लिए कंडीशन क्या है, वो sp3 होना चाहिए। तो दोनों sp3 है। आपके पास कितने हाइड्रोजन है यहाँ पे, तीन यहाँ पे है, तीन यहाँ पे, इसका मतलब इनोलाइजेबल हाइड्रोजन यहाँ पे 6। डायरेक्ट इस पे आ, मतलब इसमें से कोई भी जा सकता है, इसमें से भी कोई भी इनॉल में फॉर्मेशन में जा सकता है, बेस कोई भी हाइड्रोजन यहाँ से लेके जा सकता है। चलो इसमें आते हैं, इसमें बताना है कितने इनोलाइजेबल, ये sp3 कार्बन है, सिंगल बॉन्डेड है, अल्फा कार्बन है, ये भी अल्फा कार्बन। इसने तीन बॉन्ड बनाए, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, इसने एक बॉन्ड बनाया, तीन हाइड्रोजन यहाँ पे, तीन यहाँ से एक यहाँ से, टोटल इनोलाइजेबल हाइड्रोजन 4। करेक्ट। इसका बता दो फट से तो, अल्फा कार्बन ढूंढ लो पहले, sp3 होना चाहिए अल्फा कार्बन, इन दोनों का भी अल्फा ये, इसका अल्फा ये। अगर आपको एक इनॉल बना लो, मेजर प्रोडक्ट ये वाला जाएगा क्योंकि ये मोर एसिडिक है, दो कीटो से अटैच्ड। चलो हमें तो टोटल चाहिए, हमें उससे मतलब ही नहीं है मेजर कौन। तीन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, दो यहाँ पे, तीन एक चार और दो छह, कितने इनोलाइजेबल हाइड्रोजन, छह। करेक्ट। इससे बता दो, कीटो है बगल में उल्फा कार्बन, अरे ये तो मसला है, क्यों, क्योंकि ये तो sp2 कार्बन है और sp2 कार्बन तो जाते नहीं। बताओ, यहाँ पे एक ही है बस, कहाँ पे, यहाँ पे एक इनोलाइजेबल हाइड्रोजन यहाँ पे प्रेजेंट है। चलो फटाफट इसका बताओ, चलो इसका बताओ। चलो इसका अल्फा कार्बन ये sp3 है, हाँ है। इसका अल्फा कार्बन ये sp3 है, हाँ। तो दो यहाँ से दो यहाँ से, कितने इनोलाइजेबल हाइड्रोजन है यहाँ पे, चार। करेक्ट। इस पे आते हैं, इसका भी अल्फा, इसका अल्फा कार्बन ये दोनों जा सकते हैं इनॉल फ्लोटेशन, इधर भी अल्फा कार्बन इस तरफ से भी जा सकता है इनॉल में। अच्छा ये वाला इस तरफ से भी जा सकता है, ये वाला इस तरफ से भी जा सकता है इनॉल में, क्योंकि सब sp3। दो दो चार, दो छः, दो आठ, कितने इनोलाइजेबल हाइड्रोजन। करेक्ट। इसका बताओ, कीटो यहाँ पे है, ये कार्बन देखो डबल बॉन्डेड है, ये तो sp2 कार्बन है, ये कार्बन क्या है, डबल बॉन्डेड, ये तो sp2 कार्बन, क्या जाएगा, नहीं जाएगा। इसका मतलब इसमें तो इनोलाइजेबल हाइड्रोजन ही नहीं, मतलब जीरो। करेक्ट। चलो लास्ट आपका ये, बताओ साइक्लोपेंटेनोन, इसका अल्फा कार्बन यहाँ, एक अल्फा कार्बन, दो यहाँ से दो यहाँ से, कितने, चार। करेक्ट। सपोजेड अगर मैं यहाँ डबल बॉन्ड लगा दूं, अच्छा वो अभी आगे आएगा, चलो
ये समझ गए? ये तो वो है जो अल्फा कार्बन से हमने देख सकते हैं कि कितने इनोलाइजेबल हाइड्रोजन प्रेजेंट। चलो कुछ और है इधर, यहाँ पे बताओ। आपने स्पेस स्ट्रैटोमेरिज्म पढ़ा है ना, 13 या 15 या 17 या 19, उसको भी देखना रहता है। अच्छा इसको देखो यहाँ से, ये तो अल्फा कार्बन है दो यहाँ से, क्या ये ये वाला, क्या ये वाला जा सकता है, ये वाला, इस वाले की बात कर रहा हूँ। देखो 1 2 3 4 5, यहाँ से बेस आएगा, क्या बनाएगा, निगेटिव। तो पता ना इनॉल की मैकेनिज्म पढ़े हो, तो जो बेस आएगा हाइड्रोजन ले जाएगा तो यहाँ नेगेटिव जनरेट होगा, ये रिजोनेंस करता हुआ पहुंचेगा वो था नेगेटिव, एक अल्टरनेट होता है आपको। तो जहां जहां निगेटिव आएगा वहां वहां के हाइड्रोजन भी इन्वॉल्व है किसमें, इनोलाइजेशन। काउंट करो यहाँ पे कितने हाइड्रोजन थे, दो, एक यहाँ पे, एक हाइड्रोजन है ना क्योंकि तीन ही बॉन्ड बनाया, एक यहाँ पे तीन, ये तो डायरेक्ट अल्फा वाला है, तीन और दो पांच, तो ऐसे पांच हाइड्रोजन है जो इनोलाइजेबल है। करेक्ट, स्पेस कार्टोमेरिज्म भी देखनी पड़ती है आपको, ठीक है। चलो इधर आते, ये वाला अल्फा कार्बन ये तो जाएगा, ठीक है। क्या ये वाला जाएगा, ये कैसे जाएगा, ये तो रिजोनेंस, क्योंकि जब भी बेस हाइड्रोजन ले जाएगा तो जो नेगेटिव बनेगा वो कॉन्टिन्यूअस रिजोनेंस में होना चाहिए अप टू ऑक्सीजन। यहाँ पे देखो, यहाँ पे बेस आएगा हाइड्रोजन ले जाएगा, देखो यहाँ पे नेगेटिव सिग्मा पाई अल्टरनेट चल रहा है, ठीक है। तो यहाँ पे भी जब बेस आएगा, अगर यहाँ से हाइड्रोजन ले जाओगे तो पाई बॉन्ड तो इस तरफ है, हमें तो जानना है इस तरफ से, मतलब इसका निगेटिव इसके साथ रिजोनेंस में जाएगा तो इस तरफ चला जाएगा, इधर तो नहीं पहुंचेगा, मतलब यहाँ से तो नहीं जाएगा। क्या यहाँ से जा सकता है, 1 2 3 4 5 1 5, हाँ अगर यहाँ से बेस आके हाइड्रोजन ले तो माइनस यहाँ आएगा, अगला माइनस यहाँ आएगा, एक गैप करके आएगा, फिर अगला माइनस तो ओ पे आ जाता है, पता है, फिर वो OH में कन्वर्ट हो जाता है। तो बताओ यहाँ पे कितने हाइड्रोजन है, दो यहाँ पे है, नहीं है, यहाँ पे चार बॉन्ड पूरे हैं, दो इधर एक इधर एक इधर, यहाँ पे हाइड्रोजन ही नहीं है, तो दो यहाँ पे नहीं, तीन यहाँ पे और दो यहाँ पे, टोटल कितने हुए, टोटल पांच इनोलाइजेबल। करेक्ट। अब देखो ये भी सेम वही वाला लॉजिक है, बेस आएगा यहाँ से हाइड्रोजन लेगा, यहाँ निगेटिव डेवलप होगा, इस तरफ से भी जा सकता है तो निगेटिव यहाँ आएगा, इस तरफ से भी जाएगा तो निगेटिव इधर आएगा। बताओ कितने इनोलाइजेबल हाइड्रोजन, दोनों तरफ से जाने के रास्ते हैं इसके पास, तो ये भी इनोलाइजेबल, ये भी, तो दो यहाँ पे एक यहाँ पे एक यहाँ पे, टोटल चार इनोलाइजेबल हाइड्रोजन। मतलब जहां जहां पे रिजोनेंस का निगेटिव आएगा, अगर वहां पे हाइड्रोजन प्रेजेंट है तो वो काउंट होगा। ये वाला भी वही सेम है, देखो यहाँ से बेस आएगा H ले जाएगा, रिजोनेंस करेगा अल्टरनेट, यहाँ नेगेटिव, अगला निगेटिव एक कार्बन छोड़ के, फिर अगला निगेटिव यहाँ आएगा, फिर अगला निगेटिव यहाँ आएगा, करेक्ट। इस तरफ से अगर हम मूव करेंगे तो निगेटिव यहाँ आएगा, निगेटिव तो ये वाला तो यहीं पे आना है, फिर छोड़ के यहीं पे आना, अगला कहाँ। अब काउंट कर लो कहाँ कहाँ हाइड्रोजन है, यहाँ पे दो, यहाँ पे एक तीन, यहाँ पे एक चार, यहाँ पे नहीं है क्योंकि इसके चार बॉन्ड ऑलरेडी कंप्लीट है, दो यहाँ पे एक यहाँ पे एक यहाँ पे, चार, एक पांच और एक छह, तो टोटल इनोलाइजेबल हाइड्रोजन कितने हो गए, छह। करेक्ट। तो ये था हमारा आटोमेरिज्म का लास्ट पार्ट, कि कितने इनोलाइजेबल, इसी में एक आता है ना ड्यूटेरियम एक्सचेंज रिएक्शन, कि अगर हम क्या करते हैं, NOD D2O से प्रोलॉन्ग हीटिंग करते हैं तो सारे हाइड्रोजन रिप्लेस होके क्या हो जाते हैं, ड्यूटेरियम में कन्वर्ट हो जाते हैं ना। जैसे अगर तुमसे कहा जाए ये साइक्लोपेंटेन, इसकी रिएक्शन कराते हैं NaOD और D2O से ना, प्रोलॉन्ग्ड हीटिंग, बहुत टाइम तक क्या करते हैं, इसको हीट करते हैं, बहुत देर तक। तो क्या होता है, बारी बारी क्या होता है, इसके जो सारे जो हाइड्रोजन हैं जो इनॉल में जाने वाले, वो सारे हाइड्रोजन क्या होते हैं, वो सारे हाइड्रोजन हट के क्या रिप्लेस हो जाते हैं, आपको पता है, इसी को बोलते हैं ड्यूटेरियम एक्सचेंज रिएक्शन भी बोलते हैं। समझ गए, ऐसा भी, ठीक है। ये था हमारा कितने इनोलाइजेबल हाइड्रोजन प्रोडक्ट।
ये था हमारा पूरा कंप्लीट टाटोमेराइजेशन। ठीक है, तो ये खत्म हुआ। अब हमारा अगला टॉपिक आएगा स्टीरियो आइसोमर्स। चलो, अगले लेक्चर में मिलते हैं।